Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our computer. तो स्टूडेंट्स हमारा जो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम क्लियरली समझेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो उसको देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। जो हार्डवेयर होता है वो क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, ये थिंग्स क्या होती हैं और इनका महत्व क्या होता है, जो भी क्या रोल प्ले करती हैं कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें। बिफोर वी बिगनिंग, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है बिफोर वी बिगनिंग। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किससे बनी हुई है? बहुत सारे पार्ट्स से, बहुत सारे भागों से बनी हुई है। ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर ऑन डाटा टू गिव द desired output as an organized system। तो हम जो ऑल जो हमारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो कैसे वर्क करते हैं? साथ साथ वर्क करते हैं। कोई भी जो डाटा होता है उसे डिसाइड करने के लिए आउटपुट जो हम देते हैं एज एन ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। जो सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम उसे होता है उसे हम एक साथ जो भी सारे सिस्टम होते हैं उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कॉमन्स कंपोनेंट्स। टू कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है, अ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। तो जो मैन मेड थिंग्स हैं, मनुष्य द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैसा इन्वेंशन है? ग्रेटेस्ट। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप किसी भी प्लेस पर चले जाओ कंप्यूटर आपको हर जगह मिलेगा और इसका यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन है, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें जो कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, हमारा बॉक्स है येलो बॉक्स, उसमें जो थिंग्स हैं उनके थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, परफॉर्म करता है। फर्स्ट है इनपुट। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? एक्सेप्ट डाटा गिवन बाय द यूज़र। तो ये जो हम यूज़र्स होते हैं, कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, उनके द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? वर्क ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो जो कंप्यूटर यूज़र है, यूज़र के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके थ्रू जो वर्क होता है वो प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है आउटपुट। तो आउटपुट क्या होता है? गिव्स द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। तो जो हम वर्क कर रहे हैं उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। ओके, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है? स्टोर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड इनपुट। तो इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हम कुछ भी डाटा जो भी हम वर्क करते हैं उसे स्टोर कर रख सकते हैं, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, जो डिवाइसेस हैं उनकी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो हमें बताया गया है। हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। तो हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो हम जानेंगे। एवरी कंप्यूटर गोज़ थ्रू द
फॉलोइंग 3 स्टेजेस। तो जो 3 स्टेजेस दी हुई हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तो इनके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। ये 3 जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रखती हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट दिया हुआ है, हेडिंग है हमारी इनपुट, उसको देखेंगे। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर यूजिंग आ कीबोर्ड और आ माउस इनटू आ कंप्यूटर इन कॉल इनपुट। तो जो भी डाटा, जो भी थिंग्स, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम जो कीबोर्ड है और माउस है उसके थ्रू हम उसमें डालते हैं, इनपुट करते हैं। जो कंप्यूटर है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सभी क्या कहलाता है, इस कॉल्ड इनपुट। तो उसे इनपुट कहेंगे क्योंकि जो भी हम टाइप करेंगे या माउस के थ्रू जो भी वर्क करेंगे, जो माउस होता है उसका जो एरो होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर सारे जो वर्क्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, हमारा जो कीबोर्ड होता है और माउस के थ्रू हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है we can enter numbers, words, pictures और sounds as input। तो हम जो भी एंटर करते हैं उसमें इनपुट करते हैं। कौन कौन सी थिंग्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, और पिक्चर्स एंड साउंड्स। तो ये सभी क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, उसको जानेंगे। आफ्टर एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर, द CPU वर्क्स ऑन द इनपुट टू गिव अस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो देन उसके बाद क्या होता है, हमने जो थिंग्स हैं वो किसके थ्रू, जो कीबोर्ड है, माउस है, उसके थ्रू हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, इनपुट कर दिए हैं। तो जो डाटा कलेक्ट होता है, जो हमारा CPU है, देन उसके बाद जो वर्क करता है, जो डाटा है और जो इंस्ट्रक्शन है हमारे कंप्यूटर में, उसको जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा जो कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है, ऐसे दिमाग कहा जाता है CPU को। तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है, जो आगे की वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, CPU के थ्रू होता है। द CPU वर्क्स ऑन द इनपुट टू गिव अस आ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। और इससे हमें क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी हम कुछ सर्च करते हैं, देन उसके बाद जो भी हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो किस प्रोसेसिंग के तरह होती है, तहत होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हेल्प से। तो ये हमारे क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। फर्स्ट हम नॉलेज वाला बॉक्स देखेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है, नॉलेज बूस्टर। फर्स्ट है IVMS, फर्स्ट PC वॉज। तो हमारा फर्स्ट PC कौन सा था, IVMS, IVM। ओके, तो IVM हमारा फर्स्ट PC था। PC मीन्स क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अगस्त 12, 1981। तो यह कब लॉन्च हुआ था, यह इंट्रोड्यूस कब हुआ, अगस्त 12 में, 12 अगस्त को यह लॉन्च हुआ 1981 में। द PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो जो PC है वो किसका स्टैंड है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, पर्सनल कंप्यूटर का। मेकिंग IVM responsible for popularization द टर्म PC। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको पॉपुलराइजेशन मीन्स पॉपुलरी इसको करना है कि हर एक पर्सन के पास, पीपल के पास ये जो PC है, कंप्यूटर है, वो पहुंच सके। इसको बहुत छोटे साइज़ में बना दिया गया जिससे कि हम इसको कैरी कर सकें और अपने घरों में अपना इसको यूज़ कर सकें, और जो भी इंडस्ट्रियल फील्ड होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ हो सके।
तो 4 किस लिए है? फॉर पॉपुलराइजेशन द टर्म पीसी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था आउटपुट। प्रोसेसिंग हो गया था हमारा। अब जो अगला पॉइंट दिया है उसे करेंगे। आउटपुट क्या होता है? The meaningful information we get after processing is known as output। तो जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर के थ्रू, तो वह क्या कहलाता है? उसका आउटपुट कहलाता है। कि जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिए और जो भी हमने उसमें डाटा डाला, क्रिएट किया, उसके थ्रू हमें जो रिज़ल्ट मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली, जो भी नॉलेज मिली, वो उसका आउटपुट हो गया। क्योंकि ये उसने हमें प्रोवाइड करवाई उसकी सर्विस। जो कंप्यूटर है वो अपनी सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड करवाता है? आउटपुट के थ्रू। ओके, दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO cycle can be understood with the help of an example। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज वी वांट्स टू कैलकुलेटर। तो हमारे पास 2 कैलकुलेटर्स हैं। द टेबल मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन आ कंप्यूटर सी। हाउ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन आ कंप्यूटर। तो हमारे पास कितने 2 कैलकुलेटर्स हैं और उसमें हमें क्या करना है? जो कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर है उसको करना है। वाई एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट है इनपुट क्या रहता है हमारा कि 90 हम क्या डाटा सेंड करते हैं, क्या लिखते हैं? 90, 85, 69, 98, 76 एंड 84 प्लस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमने ये डाटा दिया और प्लस किया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया। फर्स्ट हमारा जो इनपुट है वो यह हो जाएगा। हमने टाइप करके कंप्यूटर में यह सब लिख दिया। दिस फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल मार्क्स एंड प्लस सिंबल। तो ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए और कुछ नंबर्स दिए हमने और प्लस का जो सिंबल होता है वो फर्स्ट हमने इनपुट कर दिया, उसमें टाइप कर दिया। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस होगी क्या होगा? जो 90 है और इस सभी को प्लस करना है, तो इसमें जो सिंबल है प्लस हो जाएगा, उसको प्लस कर देंगे। वर्किंग ऑन द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेस है वो वर्क होगी। उसके बाद जस्ट हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसकी, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमने कुछ नंबर्स दे दिए उनको हमें प्लस करना है। तो प्रोसेसिंग होने लगी है, उनको अरेंज कर दिया है, देन उसके बाद प्लस करने लगे हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। नेक्स्ट है आउटपुट। तो जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा, जो हमारा सम निकलेगा वो हमारा रिज़ल्ट होगा। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और रिज़ल्ट, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल के थ्रू हम सभी समझ सकते हैं कि फ़र्स्ट हम कुछ भी लिखते हैं, देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको प्लस करने की वो होगी, और देन जो हमारा सम निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। फर्स्ट हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, डाटा देंगे, उसको क्या कहेंगे? हम इनपुट कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी उसको सॉल्व करने की, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन और डाटा दे रहे हैं उसके थ्रू, उसके बेस पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो वर्क करेगा, उसको हम प्रोसेस कहेंगे। और जो आउटपुट मिलेगा, जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, वह हमारा आउटपुट होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला पैराग्राफ, देखेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये सभी जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके बेस पर हमें जो मार्क्स मिले हुए हैं, ऑब्टेन हुए हैं, द टीचर कैलकुलेटेड द परसेंटेज
of a student and find his her पोजीशन इन द क्लास। तो जो नंबर्स मिले हुए हैं उनको परसेंटेज में निकालेगी, जो टीचर्स हैं वो परसेंटेज में निकालेंगी और जो भी पोजीशन है उसकी जो क्लास में पोजीशन है वो उसको बताएगी कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनी है या फिर आप फर्स्ट हो। तो ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है वो हम प्रोसेस के थ्रू फाउंड करते हैं, मिलते हैं हमें। नेक्स्ट है Likewise, we also perform various tasks while following the IPO. IPO means क्या होता है? Input, Process and आउटपुट साइकिल। तो हम सभी भी बहुत कई बार ऐसी प्रोसेस से गुजरते हैं कि फर्स्ट हमें इनपुट करना पड़ता है, फिर देन उसके बाद प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद जो आउटपुट निकलता है ये सभी रिज़ल्ट होते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी फॉलो होती हैं ये इंस्ट्रक्शंस। IPO let us understand it through some day to डे लाइफ एग्ज़ाम्पल। तो हम यही प्रोसेस को हम हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम समझ लेंगे बाय एग्ज़ाम्पल। तो फर्स्ट दिया हुआ है हमें एग्ज़ाम्पल में, व्हाट आर द स्टेप्स दैट योर मदर टेक्स व्हेन शी प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। तो वह जो टी है, चाय है, उसको कैसे प्रिपेयर करती हैं आपकी माँ, उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो वो सभी हम इसके थ्रू जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है वही हम अपने जो रूटीन में डेली वर्क रहते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं IPO को। तो फर्स्ट हमारा इनपुट है उसमें क्या है, इसमें वाटर एंड टी लीव्स, जो टी लीव्स होती है, मिल्क एंड शुगर। तो ये हमारे क्या है, इनपुट हैं। इन सभी को हम मिलाएंगे, डालेंगे। देन उसके बाद प्रोसेस क्या होगी, बॉइलिंग मीन्स उसे जो बॉइलिंग वाटर को उबालेंगे। टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर ये सभी भी उसके साथ उबल जाएंगे। देन हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड टी। और जो टी है चाय बनकर तैयार हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ प्रोसेस हमारी जो कंप्यूटर वर्क होता है उसमें भी ऐसे ही चलता है। जो हम इनपुट करेंगे, जो हम उसे उसमें डालेंगे, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी प्रोसेस चलेगी। देन उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, मीनिंगफुल होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोरेज डाटा एंड प्रोसेसेस दिस डाटा टू गिव अस रिजल्ट एज एन आउटपुट। तो अब हम क्लियरली समझ चुके हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच स्टोरेज किसके साथ, जो कुछ डाटा होता है उसके स्टोर करता है, करके रखता है, उसे स्टोर करके रखता है अपने में, एंड प्रोसेस करता है दिस डाटा टू गिव अस रिज़ल्ट। और यही डाटा हमें क्या देता है, रिज़ल्ट देता है। किसके रूप में, आउटपुट के रूप में, एज एन आउटपुट। दिस इज़ पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। तो ये सभी किस थिंग्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, हार्डवेयर के वजह से। हार्डवेयर ही जो होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस जो होते हैं उनके थ्रू ही यह वर्क कर पाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। तो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस होते हैं उन्हीं के थ्रू यह प्रोसेस चलती है, यह वर्क चलता है। द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी कैन सी और टच आर नो एज हार्डवेयर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कैसे होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। व्हाइल द प्रोग्राम्स स्टोरेड इन इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और देन इसके बाद जो हम स्टोर करके रखते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, डाटा होता है, वो सभी किसके थ्रू स्टोर करके रखते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो सभी प्रोसेस जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा
कंप्यूटर हार्डवेयर को हम डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन दी हुई है लार्जेस्ट, तो इसमें हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर क्या है। द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो जिन्हें हम छू और देख सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। वो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस होते हैं जिन्हें हम छू सकें, स्पर्श कर सकें और देख सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दिस पार्ट कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन एंड नीड स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस। तो ये खुद से वर्क नहीं करते हैं, अपने आप वर्क नहीं करते हैं जब तक हम इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। जो ह्यूमन बीइंग है, मीन्स हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी यह वर्क करेगा। इसको आवश्यकता होती है इंस्ट्रक्शंस की। नेक्स्ट है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन एटसेट्रा आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, माउस हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें छू सकते हैं और देख सकते हैं कंप्यूटर के, वो सारे हमारे हार्डवेयर के थ्रू आते हैं, सारे डिवाइस उसके थ्रू आते हैं। नेक्स्ट है, इन अदर्स वर्ड वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक एंड फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक और फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो जो भी फिज़िकल पार्ट है कंप्यूटर का वो क्या होगा, हार्डवेयर, और जो फिज़िकल नहीं है वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो ये हमें कुछ हार्डवेयर्स के पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट है स्पीकर का, सेकंड सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो ये सभी हमें पिक्चर्स दी हुई हैं। ये आपको हार्डवेयर की पिक्चर्स दी हुई हैं। नेक्स्ट है, हार्डवेयर ऑफ आ कंप्यूटर इज़ फॉर देयर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। तो जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर को कैसे करता है, क्लासिफाइड करता है 3 पार्ट्स में, किसमें, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज के थ्रू। तो इसमें कुछ इनपुट करते हैं जैसे माउस और जो हमारा कीबोर्ड है उसके थ्रू हम इनपुट करते हैं। देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो हमारी किसके थ्रू चलती है, सीपीयू के थ्रू। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग पावर यूनिट होती है उसके थ्रू। और जो स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है, वो भी वही जो हमारा सीपीयू है वो कवर करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है। तो ये इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट input device, there are special types of hardware devices that are used to input words, numbers, sound and और pictures into a computer। तो ये स्पेशल टाइप के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। कौन से, जिनसे क्या करते हैं, जो इनपुट कर पाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं कंप्यूटर को। उसमें क्या, नंबर्स लिख पाते हैं, नंबर्स को राइट कर पाते हैं, साउंड दे पाते हैं एंड जो पिक्चर्स है उसको इनपुट कर पाते हैं, उसको डाल पाते हैं। हमारा जो कंप्यूटर डिवाइस होता है उसमें जो भी इनपुट करते हैं, जिसके भी थ्रू वो डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ओके, दिस आर कॉल इनपुट डिवाइस। एग्जांपल, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के थ्रू जो हम टाइप करते हैं वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है ना, टाइपिंग करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। इसके थ्रू हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस से भी हम जो कंप्यूटर है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो माइक का जो माउस का जो एरो होता है, माउस के एरो के थ्रू ही हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हैं और जो भी वर्क्स होते हैं वो करते हैं माउस के थ्रू। तो ये भी इंस्ट्रक्शन देने का वर्क करता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस में आती है। यह भी एक टाइप का माउस ही होता है। जॉयस्टिक को भी हम माउस की तरह ही यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन्स के थ्रू हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो आवाज़ है वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड होकर हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जाती है। देन उसके बाद वो आउटपुट मिलता है हमें साउंड के थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू। फर्स्ट हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो किससे करते हैं, माइक्रोफोन से। ये हमारे कुछ दिए हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट दिया है ट्रैक वॉल। तो ट्रैक वॉल क्या होती है, इट हैज़ अ वॉल ऑन इट्स टॉप। तो ये माउस होता है, इसके टॉप पर क्या होती है, एक बॉल होती है जो क्या कर सकती है, टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, रोल द वॉल विथ आवर फिंगर। तो जो माउस होता है उसकी तरह यह भी एक डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉल होती है वो रोल करती है ऊपर, उसमें लगी हुई होती है, और जो पॉइंटर होता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखता है उससे उसके थ्रू वो वर्क करता है। जैसे हम उस बॉल को घुमाएंगे वैसे ही उसी तरफ हमारा जो पॉइंटर है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या वर्क करता है, A microphone is used to record our voice। तो ये हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने में यूज़ किया जाता है। एंड अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर, और कोई भी जो साउंड होते हैं उनके लिए रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं। आ स्कैनर copies are pictures of test printed on a paper into the computer। तो कंप्यूटर में जो भी पिक्चर्स होती हैं उन्हें प्रिंटेड करने का वर्क कौन करता है, स्कैनर करता है, और उसको स्कैन करके जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाता है। कोई भी पिक्चर को हम स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्कैनर हमारी चीज़ों को कंप्यूटर स्क्रीन पर लाता है स्कैन कर। नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा आपको अभी है ना, हमारे जो क्लासेस होती हैं, स्कूल होते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट प्लेस होता है वहाँ पर आपको लगे हुए मिल जाएंगे, बैंक वगैरह। तो ये हमारे किस लिए यूज़फुल होते हैं वेब कैमरा, इट इज़ primarily used to share pictures and have live chat with our friends and relatives using इंटरनेट। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे लाइव चैट कर सकते हैं। जो वेब कैमरा होते हैं उनके थ्रू हम लाइव चैट कर सकते हैं उनसे, जो इंटरनेट होता है उससे कनेक्ट कर हम इसका यूज़ करते हैं। लाइट पेन क्या होता है, It looks like a pen that can be used on a special pad। तो इसका एक स्पेशल पैड होता है, उसके थ्रू इसको यूज़ किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। Whatever we write on this pad, तो जो भी हम लिखते हैं इस पैड पर, कैन वी सीन ऑन द मॉनिटर। और हम यह सभी किस चीज़ पर देखते हैं, मॉनिटर पर देखते हैं। हमारी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उस पर हम देख सकते हैं जो भी हमने लिखा है। वॉइस जो पेन है हमारी लाइट पेन है उसके थ्रू। नेक्स्ट है जॉयस्टिक का यूज़ हम गेम खेलने में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। इट हेल्प टू मूव द आइटम्स ऑफ द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन के आइटम्स होते हैं उन्हें मूव करने में हेल्प करती है, लाइक जो हमारा माउस होता है उसी की तरह। और गेम के लिए जो गेम होते हैं उन्हें प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस विच
display the information and result are called output device, example monitor, printer etc. तो जिन डिवाइस के थ्रू हमारा जो आउटपुट मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है, वो हमें मिले, उन डिवाइस को क्या कहेंगे हम? आउटपुट डिवाइस कहेंगे, जिनसे हमें आउटपुट मिल रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है। किसके थ्रू मिलता है? फर्स्ट जो मेन रहता है हमारा मॉनिटर, कंप्यूटर डिवाइस का जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर होती है, तो उसके थ्रू हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, किस पर करते हैं? स्क्रीन पर करते हैं। तो हमारा आउटपुट डिवाइस फर्स्ट कौन सा हो गया? मॉनिटर। स्पीकर के थ्रू हमें आवाज़ आती है, तो जो भी आवाज़ होती है वो आउटपुट होता है उसका, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। और जो प्रिंटर होता है वह भी हमारा, वह भी क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो भी हम प्रिंट करते हैं वो हमें मिलता है, प्रिंटेड चीज़ें हमें मिलती हैं, तो ये सभी हमें आउटपुट मिलते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मॉनिटर। आ मॉनिटर लुक्स लाइक आ टीवी, तो यह टीवी की तरह दिखता है। स्क्रीन, whatever we type on the keyboard can be seen on the monitor, तो जो भी हम टाइप करते हैं वो किस पर देख पाते हैं? मॉनिटर पर देख पाते हैं। It also displays the processed informations, तो यह भी डिस्प्लेस करता है, जो प्रोसेस होती है वो इंफॉर्मेशन को हमें बताता है। तो ये क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। It print the output that we see on the computer screen on paper, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट के पेपर पर हम ले सकते हैं। इस आउटपुट के थ्रू जो भी प्रिंटेड चीज़ें होती हैं, हम सभी प्रिंटर के द्वारा चीज़ें लेते हैं। जो हमारे नोट्स वगैरह आते हैं, बुक्स आती हैं, वो सभी प्रिंटेड होती हैं, तो ये प्रिंटर के थ्रू प्रिंटेड की जाती हैं। ये आउटपुट हमें प्रिंटर से मिलता है, तो आउटपुट डिवाइस हुआ ये। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर आर यूज्ड टू हियर म्यूज़िक एंड साउंड स्टोर्ड इन आ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो सभी साउंड और जो म्यूज़िक है उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो यह भी कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट है नॉलेज बूस्टर में देखेंगे क्या है। एलन टरिंग, जो एलन टरिंग है उनके बारे में दिया हुआ है। एलन टरिंग इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें वर्क करने के लिए उनके योगदान के लिए हम जाने जाते हैं। एलन टर्निंग, ही इज़ कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो उन्हें किस लिए जाना जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर जो है हम अभी यूज़ करते हैं उसको कंसाइडरिंग करने के लिए, जैसे कि साउंड और जो मॉनिटर है, वो सभी जो सिस्टम्स हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए जो अरेंज किया उन्होंने, तो वो उनका नाम क्या है? एलन टर्निंग। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, तो जो डाटा है उसे स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करती हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क इज़ द मैन स्टोरेज डिवाइस, तो जो हार्ड डिस्क होती है वो मैन डिवाइस होती है किसके लिए? स्टोरेज के लिए। हार्ड डिस्क इज़ द मैन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स द एंटर वर्ड्स वी डू ऑन आ कंप्यूटर, तो जो भी हम कंप्यूटर्स पर वर्क करते हैं वो सभी स्टोरेज किस में रहती हैं? हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट है अदर स्टोरेज डिवाइस। Other important device like CD, pen drive and DVD are also used to store information, तो ये सभी जो
डिवाइस हैं उन्हें भी एज अ स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। और मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होती है उसे मेन स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है कंप्यूटर का। फर्स्ट है सीडी और डीवीडी। तो सीडी और डीवीडी का यूज़ कैसे करते हैं? सीडी स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। तो यह कम्पैक्ट डिस्क होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ राउंड फ्लैट एंड सिनी डिस्क दैट स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यह बहुत ही राउंड होती है, गोल होती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रही है फर्स्ट वाली। तो ये राउंड होती है और फ्लैट होती है। सीडी और डीवीडी जो होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल होती हैं, फ्लैट होती हैं और थिनी मीन्स बहुत ही पतली होती हैं। तो ये आप सभी ने देख रखी होंगी। तो इसका यूज़ भी स्टोरेज के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखेंगे। हार्ड डिस्क इज़ अ डिवाइस विच स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा। तो बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में जो हग अमाउंट में जो स्टोर किया जाता है डाटा, वो हार्ड डिस्क के थ्रू किया जाता है। एंड इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कवर करके स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। तो ये कहाँ पर रहती है? जो सीपीयू होता है वहाँ पर रखी हुई होती है, प्रेजेंट इनसाइड सीपीयू बॉक्स। तो जो सीपीयू बॉक्स होता है उसमें हमारी हार्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये बहुत ही स्मॉल होता है साइज़ में, एक चिप होती है। बट कैन स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड अनदर। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कैन बी हैंडल ईज़िली। और इसे ईज़िली हैंडल किया जा सकता है। तो ये आपका पेन ड्राइव हो गया। ये कुछ हमें क्या दिए हुए थे? स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे अभी हार्डवेयर की जो भी इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम सॉफ्टवेयर के जो वर्क होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो देखेंगे। इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जानेंगे। The parts of the computer which we cannot touch but only see are called software. Software are the programs written for hardware to work. तो जो भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं उनके थ्रू राइट इन किए, लिखे गए हों या फिर अरेंज किए गए हों, जो भी हमें इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई देता है, जो भी हमें, तो वो हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर होती हैं। जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, विंडो होती है, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। A program is a set of instruction given an computer to perform a particular task। तो उसे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमारे हार्डवेयर्स हैं उनके थ्रू, तो उसको जो वर्क करती है एज अ पार्टिकुलर टास्क के रूप में जो वर्क करता है कंप्यूटर, वो किस डिवाइस के थ्रू करता है? जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर स्किल के थ्रू इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट है लुक एट सम ऑफ द सॉफ्टवेयर गिवन बेलो। तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर नॉलेज बूस्ट में देखेंगे हम फर्स्ट।
अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विथ 8 पार्ट्स अलोन। तो ये जो कंप्यूटर है वो केवल किसी एक पार्ट के अकेला वर्क नहीं करता है। द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिवाइस ऑन हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम मीन्स जो भी प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन इट, तो उन दोनों को मिलाकर जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम होता है वो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अरेंज किया जाता है, वह केवल किसी भी एक अकेले डिवाइस के लिए वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर विंडोज़ दी हुई हैं, ये सभी हमारी सॉफ्टवेयर की हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके टाइप्स दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर के। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसे देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? These types of software are designed according to the user to make their task easy। तो जो यूज़र होता है उसके अकॉर्डिंग जो टास्क जो भी वो यूज़ करना चाहता है एप्लीकेशन, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है। इन अदर वर्ड्स द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डज specific type of work is called द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो स्पेसिफिक होता है ख़ास तौर पर किसी वर्क के लिए, जैसे कि म्यूज़िक एप्लीकेशन हुआ, कोई भी आजकल जो व्हाट्सएप और जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं यूट्यूब वगैरह, तो ये भी हमारे एप्लीकेशन हैं। तो वो किसी स्पेशल वर्क के लिए हैं, जैसे कि वीडियोस के लिए यूट्यूब होता है, म्यूज़िक के लिए कोई सा म्यूज़िक ऐप हुआ, एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन को ही हम ऐप कहते हैं। तो ये सभी किसी स्पेशल वर्क के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ पेन टू ड्रॉ। तो जैसे कि हम जो पेंट है, कलर है, उसे किस लिए यूज़ करते हैं? ड्रॉ करने के लिए, किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए। द पिक्चर, जो पिक्चर्स को पेंट करेंगे इसलिए हमें ड्रॉ करेंगे इसलिए हमें पेन चाहिए। वी कैन वॉच वीडियो यूजिंग विंडोज़। तो हम जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखने के लिए, वॉच करने के लिए हमें विंडो चाहिए, विंडोज़ मीडिया प्लेयर चाहिए, तो उसके थ्रू ही हम उन्हें देख पाएंगे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। वी कैन नॉट डू सम्स यूजिंग पेंट प्रोग्राम्स। तो जो पेंट प्रोग्राम्स होता है उसमें हम जो सम्स होते हैं उन्हें थोड़े ही यूज़ करते हैं, उनका यूज़ नहीं करते हैं। जो नंबर्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर केवल कलर्स का यूज़ करेंगे। टू कैलकुलेट वी यूज़ कैलकुलेटर। तो जहाँ पर हमारा जो कैलकुलेटर है उसका यूज़, उस एप्लीकेशन का यूज़ किस लिए करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए। सम एग्ज़ाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोइंग्स। तो जो कुछ एप्लीकेशंस हमें दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारा MS पेंट, तो ये हमारा कंप्यूटर में होता है MS पेंट। नेक्स्ट है वर्ड पैड, जो वर्ड पैड होता है उसमें कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। These types of software are the sets of program that control the working of a computer। तो इसमें क्या होता है? This type of software are the set of programs that
कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, जो भी प्रोग्राम सेट हुआ है, चल रहा है, उसको कंट्रोल करना है, उसको अरेंज करना है, तो वो सिस्टम के थ्रू होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यह कंप्यूटर सिस्टम की जो भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यह सिस्टम जो प्रोसेसिंग होती है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटिंग की, वो उसका मेन पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसकी ओर जाता है, रन्स द एप्लीकेशन सिस्टम की ओर जाता है, उनको ओपन करता है। देन वी यू स्टार्ट आवर कंप्यूटर। तो जब भी आप अपना जो कंप्यूटर ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आ सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट, और जो सॉफ्टवेयर है वो ऑल्सो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्योंकि जो जैसे ही हम उसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारा जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो ओपन होने लगती हैं, विंडो खुल जाती है। नेक्स्ट है द विंडोज़ इन द कंप्यूटर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो विंडोज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट है सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स। तो कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स दिए हुए हैं। MS विंडो दी हुई है, MS विंडोज़, MS ऑफिस, नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन जो एंटीवायरस होता है, जो विंडोज़ का टाइप होता है। और नेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप। जो एडोब फोटोशॉप होती है वो। तो ये कुछ हमें पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स दिए हुए हैं। और नेक्स्ट हमारी जो विंडोज 7 है उसका पिक्चर बना हुआ है, और अगला जो है वो पिक्चर है विंडोज़ विस्टा का। तो ये हमें कुछ विंडोज़ के टाइप दिए हुए हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है फर्स्ट। उसके बाद जो हमारा रिवीजन दिया है, रिवाइज दिया है, लेट्स रिवाइज, वह भी हम कंप्लीट करेंगे। अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर सिस्टम हम बोलते हैं कंप्यूटर जो पूरी जो प्रोग्राम अरेंज होता है, जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक एंड फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक और फिज़िकल पार्ट्स होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम राइटन फॉर हार्डवेयर टू वर्क। तो सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, राइट किया जाता है, किसके थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर्स स्टोरेड इन इट। तो ये किस किस पर डिपेंड है, हार्डवेयर और प्रोग्राम्स पर डिपेंड होता है। कंप्यूटर किसी एक के थ्रू नहीं चलता है कि अकेला हार्डवेयर ही कंप्यूटर हो या फिर जो प्रोग्राम्स हैं वही कंप्यूटर हैं हों। इन दोनों की जो प्रोसेस होती है उस पर डिपेंड करती है जो कंप्यूटर वर्क करता है। द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन बोथ। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसकी तरफ बढ़ता है, रन करता है, एप्लीकेशंस की तरफ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस इन डूइंग सम स्पेशल वर्क। तो ये हमें कुछ स्पेशल वर्क करने के लिए हेल्पफुल रहता है, जैसे कि पेंटिंग करने के लिए और कुछ भी लिखने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए जो अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो अपना वर्क है पार्टिकुलर वो कर पाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स द ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मैकेनिकल लैंग्वेज। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसे जो मशीन की जो लैंग्वेज होती है मशीन मैकेनिकल लैंग्वेज में चेंज कर देती है, जिससे कि वो जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट हो सके। तो ये इसका वर्क रहता है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, जो पज़ल दिया हुआ है वो बनाने हैं। पज़ल्स आप सभी को पज़ल्स बनाने हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।